मिनाहल और उर्वा एक महल्ले में रहती थी और क्लास फेलो भी थी। एक दिन मिनाहल ने अपनी बेहतरीन दोस्त उर्वा के साथ जंगल जाने का प्रोग्राम बनाया। दोनों ने अपनी मम्मी को बताया और हाथों में हाथ डाले और उपकिलियां करते जंगल की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वो दरख्तों के दरमियान चल रही थी, उन्हें जमीन पर एक पुरस्कार पुराना नक्शा पड़ा मिला। पुरजोश होकर उन्होंने उसे उठाया और उसकी पैरवी करने का फैसला किया। नक्शा उन्हें जंगल के अंदर ले गया, यहाँ तक कि उन्हें एक पुरानी धूल से भरी किताब एक दरख्त के नीचे मिली। लेकिन किताब के बिल्कुल पास एक सांप लिपटा हुआ था। मिनाहल घबरा गई, लेकिन उर्वा ने जल्दी से एक लकड़ी उठाई और सांप की तरफ उछाल दी। सांप फौरन सरक कर दूर चला गया। मिनाहल ने हिम्मत जमा की, किताब उठाई और एहतियात से इसे खोला। अचानक एक तेज रोशनी किताब से निकली और दोनों लड़कियों को अपने हिसार में ले लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो किताब के अंदर खींच ली गईं। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने खुद को एक जादुई दुनिया में पाया जो मुकम्मल तौर पर मिठाइयों और चॉकलेट से बनी थी। जमीन नरम मार्शमेलो जैसी थी, कैंडी कीन दरख्तों की तरह उब रहे थे और चॉकलेट की नदियां बह रही थी। इस मजेदार दुनिया के बीच में एक शानदार ट्री हाउस खड़ा था जो कि आधा बिस्कुट और आधा चॉकलेट से बना था। दोनों दोस्त खुशी से खिलखिलाकर हंसी और तेजी से ट्री हाउस की तरफ भागे। इसका दरवाजा जो सफेद चॉकलेट का बना था, जैसे ही उन्होंने धकेला तो वो खिल गया। अंदर हर चीज खुशबूदार और ठंडी महसूस हो रही थी। वो कुकीज से बने एक सोफा पर बैठा। ट्री हाउस के अंदर हर तरफ कैंडी बीन्स बिखरी थीं और जो खाने में बहुत मजेदार थी। दोनों को एक सीढ़ी ट्री हाउस के अंदर से ऊपर जाती दिखें। वो सीढ़ियां चढ़कर ट्री हाउस के सबसे ऊपर पहुंच गईं और जैसे ही वो बुलंद तरीन जगह पर पहुंची, एक चमकदार रोशनी दोबारा जाहिर हुई। पलक झपकते ही मिनाहल और उर्वा ने खुद को दोबारा जंगल में पाया, बिल्कुल इसी जगह जहां उन्होंने किताब दरियाफ्त की थी। वो हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर जोर जोर से हंसने लगे। ये सबसे शानदार एडवेंचर था, मिनाहल ने कहा। काश हम दोबारा जा सकते, उर्वा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाथ में हाथ डाले वो घर की तरफ रवाना हो गईं, इस जादुई सफर की यादों के साथ जो वो कभी नहीं भूलेंगी। Please like and subscribe at Chip.